मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। शायद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब इसी शेर को सियासत की जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है, क्योंकि 2027 से पहले यूपी की राजनीति में एक बेहद दिलचस्प तस्वीर बन रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ हैं। दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व गठबंधन जारी रखने की बात कर चुका है, लेकिन गठबंधन के भीतर सीटों का सवाल अभी भी बाकी है, हिस्सेदारी का सवाल बाकी है, सम्मान का सवाल बाकी है। और इस बीच कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद की राजनीति ने एक नई चर्चा छेड़ दी है। चंद्रशेखर आज़ाद के लिए नरम भाषा, असदुद्दीन ओवैसी के लिए बदला हुआ लहजा और सबसे ऊपर राहुल गांधी को भाजपा विरोधी राजनीति के केंद्र में रखने की कोशिश। सवाल है, क्या यह सिर्फ इमरान मसूद का निजी बयान है या कांग्रेस 2027 से पहले अखिलेश यादव को यह संदेश दे रही है कि भाजपा विरोधी राजनीति का कारवां अब सिर्फ सपा की शर्तों पर नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल थर्मामीटर और मैं हूं निशिकांत। दोस्तों, पहले पूरा खेल समझिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका दिया था। उस चुनाव ने साबित किया कि अगर विपक्षी वोटों का बिखराव रोका जाए तो भाजपा को उसके सबसे मजबूत राजनीतिक प्रदेश में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव में फर्क होता है। 2027 में कुल 403 विधानसभा सीटों का बंटवारा होना है और यही असली लड़ाई शुरू होती है। सपा स्वाभाविक रूप से खुद को बड़े भाई की भूमिका में देखती है। उसके पास मजबूत संगठन है, विधायक हैं, बूथ नेटवर्क है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े विपक्षी चेहरे हैं। लेकिन कांग्रेस अब यह मानने को तैयार नहीं दिखती कि उसकी भूमिका सिर्फ उतनी हो जितनी सपा तय कर दे। कांग्रेस की तरफ से करीब 170 ए ग्रेड सीटों की पर तैयारी की चर्चा सामने आई है। पार्टी हर जिले में अपनी राजनीतिक मौजूदगी चाहती है और इसी माहौल में इमरान मसूद की भाषा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इमरान मसूद सिर्फ एक सांसद नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी अपनी पहचान है। मुस्लिम मतदाताओं के बीच प्रभाव है, सहारनपुर और आसपास के सामाजिक समीकरण की समझ है। और जब एक ऐसा नेता चंद्रशेखर आज़ाद को दोस्त और हमदर्द कहता है, ओवैसी के लिए नरम भाषा का इस्तेमाल करता है, तो राजनीति में उसके कई अर्थ निकाले जाते हैं। अब चंद्रशेखर आज़ाद को समझिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति लंबे समय तक बसपा के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन आज जमीन बदल रही है। मायावती की पार्टी पहले जैसी स्थिति में नहीं दिखती। दलित युवा वोट का एक हिस्सा नए नेतृत्व की तलाश में है और चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाई है। उनकी राजनीति आक्रामक है, उनकी युवा अपील है, उनका अपना संगठन है और सबसे बड़ी बात, बड़े दल की छाया में पैदा हुए नेता नहीं है। अब अगर कांग्रेस चंद्रशेखर के साथ संवाद का रास्ता खोलती है तो उसका संदेश सिर्फ एक सीट या एक नेता तक सीमित नहीं रहेगा। संदेश होगा, कांग्रेस दलित राजनीति के नए उभरते चेहरों को भी अपने व्यापक विपक्षी कारवां में जगह देना चाहती है। और यही सपा के लिए दबाव पैदा होता है, क्योंकि अखिलेश यादव खुद पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। अगर कांग्रेस दलित राजनीति के एक प्रभावशाली युवा चेहरे से सीधा संवाद बनाने लगे तो पीडीए की पूरी राजनीति पर सपा का एकाधिकार नहीं रह जाएगा। अब ओवैसी वाला कौन समझिए, यह सबसे पेचीदा हिस्सा है। कांग्रेस और ओवैसी की राजनीति लंबे समय तक एक दूसरे के खिलाफ रही है। कांग्रेस के कई नेता एआईएमआईएम पर तीखे हमले करते रहे हैं, लेकिन इमरान मसूद अगर ओवैसी के लिए नरम भाषा अपनाते हैं, उन्हें भाई कहते हैं, तो यह अचानक सामान्य बात नहीं रह जाती। इसका एक राजनीतिक संदेश मुस्लिम मतदाता के लिए भी हो सकता है। यूपी में मुस्लिम वोट भाजपा विरोधी राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण ताकतों में से एक है। सपा मानती है कि इस वोट का बड़ा हिस्सा स्वाभाविक रूप से उसके साथ आएगा, लेकिन कांग्रेस शायद यह संकेत दे रही है कि मुस्लिम राजनीति किसी एक दल की अस्थायी जागीर नहीं है। राहुल गांधी का संविधान वाला नैरेटिव है, इमरान मसूद जैसे नेता हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय पहचान है और अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे भाजपा विरोधी चेहरों से संवाद का दरवाजा भी बंद नहीं है। यानी कांग्रेस एक साथ कई संदेश भेज रही है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या सचमुच कांग्रेस चंद्रशेखर और ओवैसी का कोई औपचारिक गठबंधन होने जा रहा है? फिलहाल ऐसा कहना जल्दीबाजी होगी और शायद पूरी कहानी गठबंधन से ज़्यादा
दबाव की राजनीति की है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि यूपी में सपा के बिना उसकी राह बेहद कठिन है, और सपा भी जानती है कि 2024 के बाद कांग्रेस को पूरी तरह नज़रअंदाज करना आसान नहीं। यानी दोनों एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन सवाल जरूरत का नहीं, शर्तों का है। कांग्रेस शायद कह रही हम साथ रहेंगे मगर सम्मान के साथ, हम गठबंधन करेंगे मगर सिर्फ झंडा उठाने के लिए नहीं, हम राहुल गांधी का चेहरा देंगे, अपना वोट देंगे, अपना राष्ट्रीय नैरेटिव देंगे, तो सीटों में भी हमारी राजनीतिक हैसियत दिखाई देनी चाहिए। और यहीं अखिलेश यादव के सामने परीक्षा शुरू होती है। अगर कांग्रेस को बहुत कम सीटें दी जाती है तो सत्ता की कुर्सी दूर हो जाएगी, और अगर कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देते हैं तो सपा के अपने दावेदार नाराज हो जाएंगे। अब जिन नेताओं ने 5 साल क्षेत्र में मेहनत किया है वे पूछेंगे हमारी सीट सहयोगी दल को क्यों दे दी गई। यानी अखिलेश के सामने आसान फैसला नहीं है। ऐसे में इमरान मसूद के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। चंद्रशेखर दोस्त, ओवैसी भाई, राहुल गांधी जरूरी, इन 3 बातों को अलग अलग मत देखिए, इन्हें एक साथ रखिए, तस्वीर बदल जाएगी। एक तरफ दलित राजनीति का नया चेहरा, दूसरी तरफ मुस्लिम राजनीति का स्वतंत्र चेहरा, और बीच में राहुल गांधी का राष्ट्रीय नेतृत्व। यह कोई घोषित गठबंधन नहीं है, लेकिन यह एक राजनीतिक संभावना जरूर है, और राजनीति में कई बार संभावना ही सबसे बड़ा दबाव बन जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह मात्र एक संभावना है या 2027 से पहले बनने वाला कोई नया साझा विपक्षी समीकरण। फिलहाल इमरान मसूद ने एक संकेत जरूर दे दिया है, भाजपा को हराना है तो कारवा छोटा नहीं बड़ा करना होगा। साथ चलिए, सम्मान से चलिए, सबको जोड़ कर चलिए, क्योंकि 2027 की लड़ाई में एक साथी को छोटा समझने की गलती पूरे विपक्ष को बहुत महंगी पड़ सकती है।